अब जो अगला चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसके जनरल टर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एंड एपी। एक ऐसी सीक्वेंस को हम एपी बोल सकते हैं जब इफ द डिफरेंस ऑफ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। एक ऐसी सीक्वेंस लिखी हुई है उसको हम एपी तभी बोलेंगे जब टर्म और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम आए। ठीक है, मतलब ये लिखा है कि जो डी है यानी कि जो डिफरेंस है, यानी कि ये देखिए, ये जो कोई भी एक सीक्वेंस लिखी हुई है उसमें एक टर्म है Tn+1। ठीक है, Tn+1 और एक टर्म है Tn, यानी कि ये प्रीवियस टर्म है। Tn यहाँ होगा, Tn+1 यहाँ होगा, आगे क्या होगा Tn+2। मतलब डिफरेंस दो नंबर्स, यानी कि इसका इसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म से जो डिफरेंस है उसको डी यहाँ पे लिखा गया है। D = Tn+1 टर्म माइनस Tn टर्म, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब इस सीक्वेंस में यदि मैं इन दोनों का भी डिफरेंस निकालूं, यानी कि इस टर्म का, यानी कि Tn+2 का माइनस Tn+1 के साथ, तो ये भी क्या आएगा? D, यानी कि ये भी वही वैल्यू आएगी जो कि इन दोनों के डिफरेंस में, मतलब ये माइनस ये जो आया थर्ड माइनस सेकेंड भी वही आएगा, यानी कि सेम होगा। उसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, जहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर। द कांस्टेंट डिफरेंस, और इस कांस्टेंट डिफरेंस जो d आ रहा है, हर केस में d जो आ रहा है, इस कांस्टेंट डिफरेंस टर्म को हम क्या बोलेंगे? डिनोट किससे करते हैं? d से, और इसी को बोलते हैं एपी में कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। चलिए, अब हमने कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट पढ़ा है कि हमेशा क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए उस पूरे सीक्वेंस में। अब उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड ए बी एंड सी सच दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। ये नंबर्स गिवन है A7 B23 एंड C, ये एपी में है, ये बोला गया है। तो हमें क्या बताना है? ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। एपी गिवन है आपके पास A7 B23 और C, मतलब ये सारे नंबर्स एपी में हैं। एपी में हैं तो हमें बताना है ए बी और सी। अब हमें पता है कि ये क्या है? ये एपी में गिवन है, और यदि ये एपी में है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही इन दोनों का भी डिफरेंस होगा, और वही इन दोनों का भी डिफरेंस होगा, और वही इन दोनों का भी डिफरेंस होगा। मतलब एक टर्म माइनस, मतलब दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म जो आएगा डिफरेंस, वही आएगा तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, वही आएगा ये फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और सेम वही डिफरेंस आएगा फिफ्थ टर्म में से जब हम इसके प्रीवियस टर्म को घटाएंगे। तो मतलब डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोल रहे हैं, वो कांस्टेंट आना चाहिए। बस वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, वी नो दैट कॉमन डिफरेंस जो है यानी कि D, वो क्या होगा? सेम होगा। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो 7 - A = क्या होना चाहिए? B - 7, यही = होना चाहिए 23 - B, और यही = होगा C - 23, क्योंकि ये भी डिफरेंस है, ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है, और वो भी D है, और ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। चलिए, अब जब सभी के सभी सेम होंगे तो अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी और सी की। तो हम क्या करेंगे? यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो इन दोनों को पहले उठाते हैं। यहाँ से हमें B की वैल्यू पता चल जाएगी। तो B - 7 = क्या है? 23 - B। इस B को इधर लेके आते हैं, 7 को उधर लेके जाते हैं, तो B + B = 23 + 7 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स B = कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ से B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 15। अब B की वैल्यू हमें पता चल गया 15 है। ठीक है, इस 15 को, यानी कि इस B को अब यहाँ पे रखते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या है? 7 - A = B, और B की जगह क्या रख सकते हैं? 15, तो 15 - 7। यहाँ से देखिए क्लियरली,
अब ये है 7 माइनस ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 7 8, ए को उधर ले जाते हैं 8 को इधर लेके आते हैं तो 7 माइनस 8 इज इक्वल टू ए, यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 8 यानी कि -1। तो ए की वैल्यू हमने निकाल लिया, बी की वैल्यू भी हमने निकाल लिया। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे, ये है 23 माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस 23, सी माइनस 23 ये दिख रहा है यहाँ पे 23 माइनस बी, 23 माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस 23 हमने लिख दिया। अब b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 23 को इधर लेके आते हैं तो 23 प्लस 23 और b को उधर लेके जाते हैं c प्लस b, ये 23 कितना हो गया 46 और ये c और प्लस b की वैल्यू भी हमें पता है, b की वैल्यू कितनी है 15, b की वैल्यू कितनी है 15 को इधर लेके जाइए तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 15, 46 माइनस 15, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 31। तो हमने इजिली निकाल लिया a की वैल्यू -1, b की वैल्यू निकाल लिया 15 और c की वैल्यू भी निकाल लिया 31। कंसेप्ट कौन सा यूज किया, कॉमन डिफरेंस हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि एपी में है और एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम। चलिए आगे चलते हैं। द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 10th टर्म इज 46, फाइंड द एपी, फाइंड द एपी। अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है कि 5th टर्म और 7th टर्म का जो सम है वो गिवन है। अब एक चीज़ आपको बता दें कि जो एपी होती है, एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू होती है उसको हम ए लिखते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने अभी देखा ही था डी, और इससे जो एपी बनती है वो फर्स्ट टर्म ए, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, फिर एक बार और कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, ऐसे ये एपी चलती जाती है, ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म पे देखिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए है, सेकेंड टर्म की वैल्यू ए प्लस डी है और थर्ड टर्म की वैल्यू ए प्लस 2d है। ऐसे ही यहाँ पे nth टर्म आएगा, nth टर्म आएगा, उस nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए सेकेंड टर्म है, इसको a प्लस 1d लिखा, थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिखा, तो इसी तरह से जो nth टर्म आएगा उसको लिखेंगे a प्लस इसका -1 करेंगे, यानी कि n-1 यानी कि एक कम इंटू डी। तो ये जनरल टर्म है nth टर्म, AP का nth टर्म है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म है और d क्या है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गिवन है इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है, 5th टर्म एंड 7th टर्म का सम जो है वो 52 दिया है, यानी कि a5 प्लस a7 की वैल्यू क्या दिया है 52 दिया है। a5 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं a प्लस 4d, a प्लस 4d प्लस a7 की जगह क्या रख सकते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या है 52। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 6 और 4 10d इज इक्वल टू कितना हो गया 52। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब दूसरी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे देखते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि 10th टर्म जो है, यानी कि जो 10th टर्म है, यानी कि a10 की जो वैल्यू है वो कितने गिवन है 46। ये इक्वेशन 2 गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये गिवन है और ये भी क्या है गिवन है, और हम जानते हैं कि a10 को क्या लिख सकते हैं ये प्लस 9d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46। तो ये इक्वेशन नंबर 2 या 3 इसको लिख सकते हैं। अब एक इक्वेशन यहाँ पे है a प्लस 5d, एक इक्वेशन यहाँ पे है a प्लस 9d, दो वेरिएबल हैं a और d, दो इक्वेशन है, हम इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ जाएगी और d की भी वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इस तीसरे इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को, मतलब इसको यदि मैं क्या नाम दे दूं, चलिए इसको
इसको नाम देते हैं 2 और इसको चलिए नाम दे देते हैं 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड करते हैं। इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a प्लस 9d इज इक्वल टू 46 है, और यहाँ पे क्या है a प्लस 5d, a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या है 26 है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, इससे a से a कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 5 गया, 4d यहाँ बचा, और यहाँ 46 में से 26 में से 26 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 20, क्या बचेगा 20, और यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 5, 20 डिवाइड बाई 4, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। तो d की वैल्यू तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब AP लिखने के लिए ये AP है, a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे ही लिखेंगे, तो d की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब निकालना है क्या, a की वैल्यू। अब d की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू यदि हम पुट कर दे तो वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, d की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ क्या है a प्लस 9d, तो यहाँ पे 9 इंटू डी की जगह 5 पुट करेंगे और 46 है, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 45 इज इक्वल टू 46, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, 45 को लेकर सेपरेट करेंगे तो a की वैल्यू भी पता चल गई और d की वैल्यू भी पता चल गई। पहले तो 10 टर्म दिया था, 46 के बराबर a प्लस 9d, a प्लस 9d 46 हुआ। इधर से एक इक्वेशन हमने बनाया था a प्लस 5d से कितना 26। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5th और 7th यानी कि a प्लस 4 प्लस a प्लस 6d की वैल्यू 52 दिया था, यहाँ से इक्वेशन बनाया a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। ठीक है, एक इक्वेशन में दूसरे कंडीशन से बनाया, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लिया, यानी कि इसमें से इसको सेपरेट कर दिया, a से a कैंसिल आउट हो गया, 9 में से 5 घटा तो 4 बचा, और 46 में से 26 घटा तो 20 बचा, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 5। इस d को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, a प्लस 9d यानी कि 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 46, तो a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें लिखना है AP, तो a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 5, और AP क्या है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, तो AP क्या कर देंगे, AP लिख देंगे। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमने निकाला है a1 और d की वैल्यू निकाला हमने 5, तो जो AP बनेगी वो AP क्या बनती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे ही चलती जाती है। a की जगह 1 होगा, a प्लस d यानी कि 1 प्लस 5 6, और a प्लस 2d यानी कि इसको 2 टाइम्स करेंगे 10 प्लस 1 ये 11 हो जाएगा। सिमिलरली इसको 3 टाइम्स करेंगे 3d यानी 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये AP चलेगी, तो AP की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। विच टर्म ऑफ AP, एक AP आपके पास गिवन है 53 48 43 इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। ये AP जो है इसका जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, मतलब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि नंबर्स जो हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब ये AP जा कर के निगेटिव में भी जाएगी, तो कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कि पहला निगेटिव टर्म बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का फर्स्ट निगेटिव टर्म दिया है, और हम जानते हैं कि जो जनरल टर्म होता है an वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब ये कह रहा है कि ये जनरल टर्म हम मान लेते हैं कि जनरल टर्म nth टर्म जो होगा वो निगेटिव होगा, और निगेटिव होने के लिए क्या है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले तो वी नो दैट, ठीक है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है जनरल टर्म, यानी कि मान लेते हैं हम nth टर्म जो होगा वो निगेटिव होगा, तो लेस देन 0, an इज लेस देन 0। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, तभी तो हम n निकालेंगे कौन सा टर्म होगा। अब जो गिवन AP है 53, तो ये हो गया आपका a,
और यहाँ से डी जो निकालेंगे, डी क्या होता है, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो डी क्या होगा, डी होगा 48 माइनस 53। 48 माइनस 53 कितना आ गया, तो डी की वैल्यू जो है वो कितना आ गया, -5। क्या आ गया, -5। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। चलिए ए भी हमें पता चल गया 53, डी की वैल्यू भी पता चल गया -5। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह 53 प्लस n-1 इंटू -5 इज लेस देन 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 53 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 53 प्लस 5 58 माइनस 5n लेस देन 0। ठीक है, चलिए आगे और सॉल्व करते हैं। तो 58 लेस देन 5n, 5n को हम उधर लेके गए, मतलब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5n जो है वो ग्रेटर देन किससे है, 58 से। तो आगे n निकालेंगे तो n ग्रेटर देन 58 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू देता है। n ग्रेटर देन, इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 पॉइंट, ठीक है 11 × 5 = 55 3 11.6 देगा, 11.6। मतलब n की वैल्यू 11.6 से बड़ी होगी, मतलब इंटीजर होनी चाहिए क्योंकि ये तो नंबर ऑफ टर्म है। 11.6 से बड़ी, तो अगला क्या आएगा, अगला जो होगा वो क्या आएगा, 12 टर्म। ये किसके बराबर इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, अगला वाला चाहिए, तो कौन सा टर्म हो जाएगा यहाँ पे, n = 12, यानी कि 12th टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म बनेगा इस गिवन AP का। और बताना है विच टर्म, यानी कि 12th टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, तो A12 जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। A12 क्या होता है, A + 11D, A + 11D निकाल के चेक भी कर सकते हैं। A की वैल्यू क्या है 53 + 11, D की वैल्यू क्या है -5, तो ये क्या है 53 माइनस कितना हो जाएगा 55, तो एक यहाँ से कितना आ जाएगा -2। तो 12 टर्म जो है वो कितनी वैल्यू दे रहा है, -2, यानी कि ये पहला नेगेटिव टर्म होगा, पहला नेगेटिव टर्म होगा गिवन AP का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितने ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाई किससे हैं, 7, यानी कि 7 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब हमें उन सभी 3 डिजिट नंबर्स की एक सीरीज लिखनी होगी जो कि 7 से डिविजिबल है। तो इसके लिए सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो पता करना है हमें। ठीक है, तो कौन सा सबसे छोटा डिजिट है जो 3 डिजिट भी है और वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो AP लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, AP। पहले AP हमें लिखना है। अब AP के लिए क्या चाहिए, हमें A चाहिए, यानी कि पहला टर्म क्या कंडीशन लगाना है, 3 डिजिट भी होना चाहिए और वो 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पहला नंबर है, 105। ठीक है, ये पहला ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। आप चेक कर सकते हैं इसको, 100 से एक आगे करके चेक कर सकते हैं। 7 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर जो 3 डिजिट में 105 बनेगा। और 7 से डिविजिबल होना है, यानी कि A तो हमें पता चल गया 105, और 7 से डिविजिबल होना है यानी कि 7 गैप करके सीरीज बनानी है, यानी कि D की वैल्यू भी क्या होगी, 7। D की वैल्यू भी क्या होगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, अब A की वैल्यू हमने लिख लिया, तो अगला टर्म क्या आएगा, A + D। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 112। ठीक है, आगे और 119, तो ये सीरीज बनती जाएगी। लास्ट टर्म क्या होगा, 3 डिजिट नंबर जो सबसे बड़ा है वो क्या है, 999, लेकिन ये तो 7 से डिविजिबल है नहीं, यानी इससे कुछ नंबर कम होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो कौन सा नंबर ऐसा होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ से क्लियरली आप चेक कर सकते हैं, जो 994 है वही एक ऐसा नंबर है जो कि क्लियरली 7 से डिविजिबल है। इससे बड़ा कोई भी 3 डिजिट नंबर नहीं है जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो लास्ट टर्म क्या बन जाएगा, 994 बन जाएगा। ठीक है, चलिए 994 बन जाएगा। अब ये तो लास्ट टर्म है, क्या है, लास्ट टर्म है। और कितने ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर हैं, मतलब ये क्या है,
ये लास्ट टर्म है। चलो इसको आप यदि an मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें n ही तो बताना है कि टोटल नंबर कितने बने। तो हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 105, ये है a, और d क्या है, d तो 7 था, 7, ये माइनस ये सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना था, 7 था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर लेके आते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 8, 8 8 9 बचा, ठीक है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इज इक्वल टू इसको n माइनस वन इंटू 7 लिखते हैं, 7 को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 8 8 9 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस वन। इसको डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार में कटेगा ये, 7 1 जा 7, 18 हुआ, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49। तो यहाँ से क्या आ गया 127 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 को इधर ले आते हैं तो 128, यानी कि 128 128 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 डिजिट होते हुए 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 128। तो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो इसमें कंसेप्ट आता है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब इसमें हम क्या दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, सम ऑफ n टर्म यानी कि n टर्म्स का सम क्या होगा एपी में, और दूसरा यदि टर्म्स को सेलेक्ट करना हो, जैसे 3 टर्म सेलेक्ट करना है एपी में, या फिर 4 एपी के टर्म सेलेक्ट करने हो, या फिर 6 एपी टर्म सेलेक्ट करने हो, या फिर 5 एपी के टर्म सेलेक्ट करने हो, तो हम सिलेक्शन ऑफ टर्म यानी कि किस कंसेप्ट को यूज करते हुए यानी कैसे टर्म्स सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में है। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समटाइम्स वी रिक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, जरूरत पड़ती है हमें कभी कभी। तो ये एक कंसेप्ट है, या इसी तरह से हम सिलेक्शन करते हैं। इसमें दो कंसेप्ट है, एक तो इवन नंबर ऑफ टर्म यदि सेलेक्ट करना हो और ऑड नंबर ऑफ टर्म यदि सेलेक्ट करना हो, तो दो तरह का इसमें हम यूज करते हैं। मतलब एक तो 2 4 6 8 ऐसे यदि टर्म सेलेक्ट करने हो, या फिर 1 3 5 इवन या ऑड नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करने हैं, तो उसी बेस पे इसको बनाया गया है। 3 टर्म्स यदि सेलेक्ट करने हो, 5 टर्म्स यदि सेलेक्ट करने हो, तो कॉमन डिफरेंस क्या रखेंगे, डी। यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स यदि सेलेक्ट करना है तो कॉमन डिफरेंस क्या रखेंगे, डी। यानी कि डी के डिफरेंस पे उस टर्म को सेलेक्ट करेंगे। यदि 3 टर्म हमें सेलेक्ट करना है एपी का, तो एक तो होगा ए, उससे डी कम कर देंगे यानी ए माइनस डी, और डी बढ़ा के लिखेंगे ए प्लस डी, यानी कि ये 3 टर्म हो जाएगा ए माइनस डी, फिर डी ऐड किया तो ए, फिर डी ऐड किया तो ए प्लस डी। यानी कि डी के डिफरेंस पे यानी कॉमन डिफरेंस इन टर्म्स में क्या लेंगे, डी का। तो 3 टर्म्स हो गया ए माइनस डी, ए प्लस डी। सिमिलरली 5 टर्म्स लेना है, तो ए को यहाँ रखा, ए को यहाँ रखा, फिर ए माइनस डी, ए माइनस 2d, फिर आगे चले ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो डी के डिफरेंस पे रखेंगे। सिमिलरली यदि इवन नंबर ऑफ टर्म्स को यदि सेलेक्ट करना है, तो हम कॉमन डिफरेंस क्या रखेंगे, 2d रखेंगे। क्या रखेंगे, 2d रखेंगे। और टर्म्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, यदि 4 टर्म सेलेक्ट करना है, तो ए यहाँ से ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 2 टर्म हो गए 2d के डिफरेंस पे। फिर इधर 2d का और डिफरेंस करिए, ए माइनस 3d, और इधर ए प्लस 3d, तो ये 4 टर्म हो गए। सिमिलरली यदि 6 टर्म को सिलेक्ट करना हो, तो ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी। मतलब यहाँ पे बीच में ए माइनस डी, ए प्लस डी आ रहा है, ए माइनस डी, ए प्लस डी आ रहा है। फिर 2 का डिफरेंस आगे बढ़ाएंगे और पीछे भी कम करते जाएंगे। और यहाँ पे क्या था, बीच में ए आ रहा था, फिर डी के डिफरेंस पे पीछे और आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स को हम सेलेक्ट करने के लिए हम ये इसी तरह से टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बाकी इसमें सम का कंसेप्ट है वो क्वेश्चन में ही हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने,
फाइंड 3 नंबर्स इन AP whose sum is 21 and their product is 336। अब यहाँ पे उसी कंसेप्ट को यूज करना है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 ऐसे नंबर हैं जो कि AP में हैं जिनका सम जो है 21 है और प्रोडक्ट क्या है 336 है। तो हम क्या करेंगे, लेट 3 नंबर्स भी, कौन कौन सा 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, अभी पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ टर्म, कौन कौन सा था A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये 3 नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया जो कि किस में है AP में हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, तो गिवन कंडीशन ये है कि उनका जो सम है वो 21 है, यानी कि इन तीनों का सम जो है वो 21 है। क्या है 21 है। एक ये कंडीशन गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, उन तीनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि A माइनस डी इंटू A इंटू A प्लस डी, ये कितना गिवन है 336। ये 2 कंडीशन गिवन है, ये 2 कंडीशन आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। अब इसी को सॉल्व करते हुए हमें क्या बताना है, उन तीनों नंबर्स को बताने हैं कि वो तीनों नंबर्स कौन कौन से होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन सबको यदि सम करें तो D से D देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 3 टाइम्स A इज इक्वल टू 27, यहाँ से A की वैल्यू क्या मिल जाएगी 21 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7। अब A की वैल्यू हमें 7 मिल गई, इस A की वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है और वहाँ से क्या मिल जाएगा D, क्योंकि यहाँ A और D ही वेरिएबल हैं, A की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा A टाइम्स ये क्या है A माइनस डी इंटू A प्लस डी, तो ये A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, सीधे हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब A की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, A की वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 7 और यहाँ क्या है 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 336 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए तो 7 का क्यूब हो जाएगा माइनस 7D स्क्वायर हो जाएगा, या उससे आसान है कि हम 7 को ले जा करके उधर क्या कर दें डिवाइड कर दें, क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या बच जाएगा 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 336 डिवाइड बाई 7, ये कितनी बार में कटेगा 7 चौको 28, बचा कितना 5, 7 8 56, यानी कि ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 48। डी स्क्वायर को उधर ले जाइए तो यहाँ पे 49 माइनस 48 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी स्क्वायर, तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि यहाँ से डी की वैल्यू क्या मिल गई, डी की वैल्यू प्लस माइनस 1, ए की वैल्यू हमें मिल गई 7 और डी की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1। तो अब हमें क्या बताने हैं, नंबर बताने हैं, तो नंबर यही है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब डी की वैल्यू 2 मिली है, एक तो +1 दूसरा -1, तो दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। अब जो नंबर्स होंगे, नंबर्स कौन कौन से होंगे, ए, चलिए अब ए की वैल्यू जो है 7 पता है, एक बार डी की वैल्यू 1 लेते हैं, नंबर्स बनाते हैं। तो पहला नंबर क्या होगा ए माइनस डी, यानी कि 7 माइनस 1 6, दूसरा नंबर क्या होगा ए यानी कि 7, और तीसरा नंबर क्या होगा ए प्लस डी यानी कि 7 + 1 यानी कि 8। ठीक है, यदि डी की वैल्यू ए की वैल्यू 7 ले लें, ए की वैल्यू, ये तो हमने ए की वैल्यू 7 लिया और डी की वैल्यू 1 लिया तो ये नंबर बना है। यदि मैं ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू -1 ले लूँ तब क्या नंबर बनेंगे, पहला नंबर है ए माइनस डी, तो 7 माइनस -1, 7 माइनस -1 यानी कि 8 होगा। फिर क्या है ए क्या है 7, और फिर अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर
a प्लस डी यानी कि 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो नंबर्स वही आ रहे हैं, बस इसमें पहला नंबर 6 आया, फिर 7, फिर 8, इसमें 8, 7, 6 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तीनों का सम 21 है और तीनों का प्रोडक्ट 336 होगा। या तो AP ये कंसिडर करिए या फिर ये कंसिडर करिए। चलिए आगे चलते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सम ऑफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें देखना है, जो कि AP हमने देखा था कि a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, ऐसे ही करते करते n टर्म तक गया था। तो इसी n टर्म का जो सम होगा, मतलब इन सबको यदि ऐड करें तो क्या मिलता है, जो सम है उसको Sn से डिनोट करेंगे, वो n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस a n। इसका क्या मतलब है, जहाँ पे n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब कितने टर्म्स को हम सम कर रहे हैं। a को पता है कि ये फर्स्ट टर्म है या वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म है, पता है आपको कि वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। जो an है वो क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू है। ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मेट है, इसको लिखा जा सकता है, जिसमें हम जानते हैं कि जो an है, an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होती है। तो इसी वैल्यू को यदि हम an की जगह यहाँ पुट कर दें तो n बाई 2 ये a है प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस a यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक ये भी फार्मूला है और एक ये भी फार्मूला है। इसको हम यूज करेंगे जब फर्स्ट और लास्ट हमें टर्म पता हो, तो डायरेक्ट इसको यूज करके Sn निकाल सकते हैं। यदि लास्ट टर्म नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है। तो ये सम ऑफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर। मतलब सभी 2 डिजिट के जितने भी ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो AP क्या बनेगी, यहाँ पे AP बनेगी 2 डिजिट नंबर्स ऑड वाले। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। सबसे लास्ट वाला 2 डिजिट का ऑड नंबर कौन सा है जो पॉजिटिव है, वो 99 है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, ये क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 11, डी कितना है 13 माइनस 2 यानी 13 माइनस 11 यानी कि 2, डी पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, लेकिन हमें लास्ट तो पता है, an लास्ट पता है, an कितना है 99, an कितना है 99। बताना क्या है, सम बताना है। क्या बताना है, सम बताना है। और हम जानते हैं कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 और a प्लस an होता है, या फिर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करने के लिए हमें n तो चाहिए, यहाँ भी n है, वहाँ भी n है। यहाँ यदि d पता है तो भी n चाहिए। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये लास्ट टर्म पता है, हमें क्या पता है, लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू 99 है, पता है हमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है 99 हो गया। a की वैल्यू हमें पता है 11 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू भी पता है कितनी 2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 99। इसको सॉल्व करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो इस अपडेट करेंगे तो 88 बचेगा, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 88 होगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 88 अपॉन 2 यानी कि 44, और यहाँ से n इज इक्वल टू मिल जाएगा 44 प्लस 1 यानी कि 45। तो n की वैल्यू हमें पता चल गया 45। बस इसी n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं
तो अब हम एस एन की वैल्यू जो निकालेंगे यानी कि 45 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट पता है हमें 11, लास्ट भी पता है हमें 99, इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे। ये 45 डिवाइड बाई 2 है और इसको प्लस करेंगे तो 9 1 10 और 9 1 10 11, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 55 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 45 मल्टीप्लाई बाई 55, ठीक है। एस एन कितना आ गया 45 मल्टीप्लाई बाई 55। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 को 55 से, 5 5 या 25, 2 5 22, ये भी हो जाएगा 22 5, इसको ऐड करेंगे 2 7 4 2, यानी कि 2475 कितना आया 2475, 2475। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, एस एन आ गई, एस एन की वैल्यू 2475, यानी कि सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स का सम कितना आ गया 2475। तो हमने देखा कि सम का फॉर्मूला जो है या तो ये या फिर ये, दोनों अप्लाई करने के लिए n चाहिए। n के लिए हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, तो हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दिया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब एन टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से ए पता है, डी पता है, एन की वैल्यू हमने निकाल लिया 45, इसी एन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 2475। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन। अब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म AP का गिवन है 3n स्क्वायर माइनस 4n। डिटरमाइन द AP एंड इट्स 12 टर्म। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको, SN गिवन है। क्या गिवन है, तो गिवन है SN की वैल्यू 3n स्क्वायर माइनस का 4n। SN की वैल्यू क्या गिवन है 3n स्क्वायर माइनस का 4n। अब हमें बताना क्या है, ये गिवन है AP बतानी है कि AP कौन सी होगी और 12 टर्म भी बताना है। क्या बताना है, 12 टर्म भी बताना है और AP भी बतानी है। n हमें वेरिएबल है तो चलिए रखते हैं n की वैल्यू 1 रखते हैं। इसमें n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, S1 मिलेगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1, तो यहाँ से S1 हमें क्या मिल गया 3 माइनस 4 यानी माइनस 1। सिमिलरली जब हमने n की वैल्यू 2 पुट किया, n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे इसमें तो S2 आएगा, ये S1 आ गया 1 माइनस 1, S2 कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा S2 की वैल्यू 2 दूनी 4 3 12 माइनस 8, यानी कि S2 की वैल्यू कितना आ गया 4। S1 आ गया माइनस 1, S2 आ गया 4, और हमें पता है S1 और S2 क्या है, AP जब लिखेंगे तो A प्लस D, A प्लस 2D। S1 मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म का सम यानी कि A ही है, यही तो S1 है। और S2 क्या है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो यहाँ से S1 क्या है, ये A के बराबर है, और ये क्या है, इन दोनों का सम है, यानी कि A प्लस D, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या आ गया 2A प्लस D की वैल्यू कितनी है 4 है, 2A प्लस D की वैल्यू कितनी है 4 है, और A की वैल्यू -1 है। तो इस A की वैल्यू को हम यहाँ जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2A प्लस D की वैल्यू क्या है 4 है, और A की वैल्यू हमें क्या पुट करना है -1, क्योंकि S1 ही क्या है A होता है। तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू -1 प्लस D इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 प्लस D इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इस -2 को उधर ले जाएंगे तो 4 और ये जाकर प्लस हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू हमें पता है तो AP लिख सकते हैं आसानी से। AP क्या हो जाएगा, यहाँ से A की वैल्यू कितनी है -1, अब यहाँ AP लिखते हैं तो -1, A प्लस D करेंगे तो -1 प्लस 6 कितना आ जाएगा 5, फिर इसमें प्लस 6 करेंगे कितना आ जाएगा 11, फिर प्लस 6 करेंगे तो 17, ये AP बन जाएगी। क्या है AP, -1 से स्टार्ट है, -1 फिर प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 करते जाएंगे, AP लिख देंगे। फिर पूछ रहा है 12 टर्म क्या होगा, 12 टर्म यानी कि A12 कितना होगा, तो हमें पता है A12 जो है वो कितना होगा,
A12 कितना होगा, A प्लस 11D, पता है A की वैल्यू कितनी आ गई -1 प्लस 11, D की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस 66, तो यहाँ से A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। तो हमने AP भी निकाल लिया और A12 की वैल्यू भी निकाल लिया। बस SN की जो वैल्यू गिवन थी, जो एक फॉर्मेट दिया था, उसमें n = 1 पुट किया, n = 2 पुट किया। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ही S1 होता है और S2 क्या होता है, फर्स्ट प्लस सेकेंड का सम होता है, यानी कि A प्लस D होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी, A की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, फिर A पता चल गया, D पता चल गया, AP लिख दिया और A12 भी हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। एक AP गिवन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म बताना है कितने हैं, जिनका कि सम गिवन है 513। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपके पास एक तो AP गिवन है और दूसरा SN गिवन है। SN कितना गिवन है 513, और हमें पता है SN की वैल्यू क्या होती है, या तो n/2 A प्लस AN होती है, या फिर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D होती है। अब इसके लिए SN हमें पता है, SN तो ठीक है पता है, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू बतानी है। अब उसके लिए A चाहिए और D चाहिए, तो A हमें दिख रहा है, ये A है, और D भी दिख रहा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D क्या आएगा 51 - 54 - 3। तो D हमें पता है -3 है, A हमें पता है 54 है, तो इस फार्मूले में रखते हैं। SN की वैल्यू कितनी है 513 और AN तो पता नहीं है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस वाले फार्मूले का यूज हम करेंगे। तो ये n/2 हो गया 2 टाइम्स A, यानी कि 2 × 54 प्लस n-1 इंटू D की जगह क्या है -3। अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे, = ये n/2, ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 54 प्लस का ये कितना हो जाएगा, इसको क्या करते हैं हम इधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 513 × 2 1026 = ये क्या है n है। अब इधर आते हैं, ये कितना हो जाएगा 108 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3n और ये प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 1026 = ये है n, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का ये 3n हो जाएगा। इसको और आगे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1026 = 111n माइनस का 3n²। ठीक है, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इस 3n² को उधर ले जाते हैं, इसको भी उधर लेके जाते हैं, तो ये 3n² माइनस 111n और प्लस का 1026 = क्या हो गया 0। ठीक है, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं इसको, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ n² बनेगा, माइनस का ये कितना बनेगा 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, प्लस का 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और 3 दूनी 6। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से n की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ से n की 2 वैल्यू आएगी, n की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से 2 वैल्यू आएगी। अब देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू आती है। अब इसको फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हैं या फिर सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। तो इसको हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से 17 और 18 मिलेगा आपको, 17 और 18। इसका फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं 342 का 2 से डिवाइड करिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, फिर ये किससे जाएगा, ये इसको आगे और आप कर लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14 और 2 × 1 = 2, फिर इसको आगे और करते हैं, 3 से डिवाइड होगा 15, 17, फिर 3 से होगा 19 टाइम्स में, फिर 19 आएगा, तो एक तो ये 19 हो गया और एक ये 18 हो गया, 3 × 3 = 9, 2 × 18 और 19। तो 18 और 19 को माइनस के साथ सम करेंगे तो 37 बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये -19n माइनस का 18n प्लस का 342 = 0। यहाँ से n हमने कॉमन लिया तो n - 19 बना, -18 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो n - 19 बना = 0। इसको और n - 19 हमने कॉमन लिया
तो यहाँ क्या बचा, n माइनस 18 इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से इंडिविजुअल यदि 0 किया तो n माइनस 19 को 0 किया एंड n माइनस 18 को इक्वेट किया 0 से, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गया 19 और n की वैल्यू आ गया 18। अब यहाँ से n की दो वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स या तो 19 आ गया या फिर 18 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इनमें से n इज इक्वल टू 18 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 19 भी हो सकता है, मतलब 18 टर्म का सम भी 513 आ सकता है और 19 टर्म का सम भी 513 आ सकता है। इसकी एक ही कंडीशन है कि n19 जो है वो यानी कि 90th टर्म जो है वो 0 आया हो इस गिवन एपी में, तभी कोई असर नहीं पड़ेगा। या तो 18 टर्म को जोड़िए या फिर 19 टर्म को जोड़िए, क्योंकि 19वां टर्म तो 0 है। चेक भी कर सकते हैं आप, 19वां टर्म यदि चेक करना हो आपको तो a19 को यदि चेक करना हो तो a प्लस 18d हो जाएगा, और a कितना है 54 है प्लस 18 और d की वैल्यू कितनी है -3 है। तो देखिए यहाँ से 54 माइनस 54 तो a19 की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब 18 टर्म को जोड़िए या उसमें 19वां टर्म 0 भी जोड़ दीजिए तो भी आंसर क्या आएगा 513 ही आएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स 19 18 दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज। अब यहाँ पे क्या गिवन है, एपी में फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू दिया है 4 एंड लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू दिया है 49, मान लेते हैं लास्ट टर्म ही an है 49 एंड सम ऑफ यानी कि sn की वैल्यू दिया है 265। तो बताना क्या है, d की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, d बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं पहले an को। तो हम जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an क्या है 49 है और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू पता है 4 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये कितना मिलेगा, इसको अभी इधर लेके आते हैं तो ये कितना होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 45 n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है। तो एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरी कंडीशन यदि हम यूज करते हैं Sn तो 265 इज इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म यानी कि 4 प्लस 49। ठीक है, अब यहाँ 4 प्लस 49 है, यहाँ n है, यहाँ 265 है, यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है n, तो यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। n की वैल्यू निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 530। कितना बन जाएगा 530 बन जाएगा इज इक्वल टू ये n इंटू कितना हो जाएगा, ये जब इसको ऐड करेंगे तो ये 53 बनेगा। 53 से इधर डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू यहाँ से 530 अपॉन 53, n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 10। अब इसी को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 45, क्या मिलेगा 45 इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 10 पुट करना है तो 9d मिलेगा। n की वैल्यू कितना पुट करना है 10, तो 10 माइनस 1 9 और 9 इंटू डी यानी 45 इज इक्वल टू 9d। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 5। d की वैल्यू आ गई, जो कि कॉमन डिफरेंस पूछा था, d की वैल्यू कितनी आ गई 5। कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, हम निकाल लिए। जो गिवन कंडीशन थी, एक तो an की वैल्यू दिया था, वहाँ से an के फॉर्म में हम फॉर्मूला के हिसाब से लिख लिए यहाँ पे an की वैल्यू। sn दिया है, sn का हमने लिख लिया फर्स्ट और लास्ट टर्म के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से n आ गया, n को हम वापस इसमें पुट कर दिए तो यहाँ से d आ गया। तो आपके पास जो भी पूछा जाएगा उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है या तो दिया होगा या फिर ऐसी कंडीशन दी होगी कि हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 5। आगे चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है एपी का। अब इसमें देखिए ये केस स्टडी है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन है कि इंडिया इज competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly, ठीक है, by a fixed number every year. It produces 16,000 sets in 6th year and 22,600 sets in 9th year.
अब इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो भी प्रोडक्शन है फैक्ट्री का वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, यानी कि एवरी ईयर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है हर वर्ष, यानी कि ईच ईयर। तो क्या है, डी क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक गिवन है कि 6th ईयर में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 16,000, यानी कि A6 की वैल्यू गिवन है कितनी, 16,000। दूसरी क्या कंडीशन गिवन है, 9th ईयर में, यानी कि A9 की जो वैल्यू गिवन है वो 22,600, 22,600। ठीक है, ये गिवन है। फिर पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा, ए बताना है, हमें नहीं पता। दूसरा क्या बताना है, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ 8th ईयर, यानी कि A8 बताना है। A8 क्या होता है, A + 7D। तो यहाँ से क्या निकालना है, A निकालना है, D निकालना है, हमारा यही टारगेट है। अब यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास, A6 दिया है और हमें पता है कि A6 जो है वो क्या होगा, A6 जो है यदि हम इसको यूज करते हैं तो A + 5D होगा। A + 5D की वैल्यू कितनी है, 16,000। इसको यूज करते हैं A9, यानी कि A9 कितना होगा, A + 8D। तो A + 8D की वैल्यू है 22,600। यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, इस पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि ये माइनस हो जाएगा, ये वाला, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 8D में से 5D घटेगा तो 3D बचेगा, = इसमें से इसको घटाएंगे तो 22,600 में से 16,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6,600, 6,600 बचेगा, 6,600 बचेगा। यहाँ से D आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने पे 2200। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इस D को किसी भी इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें A मिल जाएगा, A + 5 × 2200 = कितना है, 22,600। ये है, यहाँ देख लेते हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए आगे साइड, A +, चलिए इसको अगली स्लाइड पे ही देख लेते हैं। D की वैल्यू हमारे पास आ गया था 2200, ठीक है, और A की वैल्यू A + 5D = कितना था, A + 5D, यानी कि A6 की वैल्यू कितना था, 16,000। तो A + 5D की वैल्यू कितनी है, 16,000। ठीक है, और D की वैल्यू हमें पता है तो D की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो A + 5 × 2200 = कितना हो गया, 16,000। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो A + A कितना हो जाएगा, 11,000 = ये 16,000। यहाँ से A की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5,000। तो A की वैल्यू आ गया और D की वैल्यू भी पता है, और हमें बताना क्या था, A ही बताना था। तो A की वैल्यू आ गया, यानी कि फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन आ गया, और A8 बताना था। तो ये है क्या, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन। ये क्या है, फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन, फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन है फैक्ट्री का। और फिर बताना था 8वें ईयर का प्रोडक्शन, यानी कि A8। तो A + 7D, A की वैल्यू क्या है, 5,000 + 7, और D की वैल्यू कितना था, 2200। तो कितना आ जाएगा, 500 प्लस इसको हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 15400 आएगा। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो A8 जो है 8वें ईयर का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 15×5 = 20,400। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकाल लिया और 8वें साल का प्रोडक्शन भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का किया, कंसेप्ट भी देखे, और इसके पहले हमने पढ़ा था अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके भी कंसेप्ट देखे थे हमने, उसके 10 क्वेश्चन किए, और एपी के भी 10 क्वेश्चन किए, कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।